Welcome to the Vyas Academy of Science Nagpur. In previous video we have discussed about introduction part of quantum numbers और वहाँ पर हम लोगों ने दो क्वांटम नंबर पढ़े। एक को आप लोगों ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहे जिसको आप स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हो और दूसरे को कहे आप लोगों ने एजिमुथल क्वांटम नंबर। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये हमें इलेक्ट्रॉन की मेन एनर्जी लेवल की इन्फॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है। इलेक्ट्रॉन जिस शेल में प्रेजेंट है उस शेल का साइज़ क्या है उस साइज़ का इन्फॉर्मेशन देता है। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि 1 है तो आप कहोगे इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का अगर वैल्यू 2 है तो आप कहोगे प्रिंसिपल सेकेंड शेल में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि 3 है तो आप कहते हो कि इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में है। और ऐसे ही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इन्फिनिटी तक वैरी कर सकती है, 1 to इन्फिनिटी। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है ये पता लगाने के बाद अब सवाल ये है कि उस शेल में ढेर सारे सबशेल्स प्रेजेंट है। अब कोई सबशेल स्फेरिकल शेप का है, कोई सबशेल डम्बेल्ड शेप का है, कोई सबशेल डबल डम्बेल्ड शेप का है और कोई सबशेल ये कॉम्प्लेक्स शेप का दिखता है। तो उस पर्टिकुलर शेल के कौन से सबशेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी इंफॉर्मेशन देता है मुझे सेकेंड क्वांटम नंबर एंड दैट वाज azimuthal quantum number. So first quantum number that we have completed and that is a principal quantum number PAL, प्रिंसिपल। जैसे कॉलेज के प्रिंसिपल की आप स्पेलिंग लिखते हो वैसे ही यहाँ पर भी आप PAL वैसे ही प्रिंसिपल लिखोगे। सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय n एंड सेकेंड वाज azimuthal क्वांटम नंबर। सो सिंपली सेइंग हमारे समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे शेल की इंफॉर्मेशन देता है और एजिमुथल क्वांटम नंबर मुझे उस शेल में प्रेजेंट रहने वाले सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है कि इलेक्ट्रॉन एक शेल के पर्टिकुलर कौन से सबशेल में प्रेजेंट है। और सर यहाँ पर आप लोगों ने बात की है कि एस सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0, पी सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1, डी सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 और एफ सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 आप लोगों ने लिखे हो। ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर मुझे इलेक्ट्रॉन कोई पर्टिकुलर शेल के कौन से सबशेल में प्रेजेंट है और हर सबशेल का शेप अलग अलग है। सर ये एस सबशेल स्फेरिकल शेप का है, पी सबशेल डम्बेल्ड शेप का है, वैसे ही डी सबशेल ऐसे 2 डम्बेल से बने हुए डबल डम्बेल्ड शेप का है और ऐसे ही सर ये 1 2 3 4 लोब्स ऐसे 8 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं इस एफ सबशेल में और इसलिए कहते हैं आप एफ सबशेल का जो शेप है वो कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स है। तो अभी ये आप लोगों ने सबशेल के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। वैसे अगर देखा जाए क्वांटम मैकेनिक्स की लैंग्वेज में तो बहुत रफ आइडिया हुई कि ये शेल की इंफॉर्मेशन देता है, ये सबशेल की इंफॉर्मेशन देता है। तो अभी अगर हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के तरफ चलते हैं तो अगर रियल सेंस में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन जब मोशन में है तो डेफिनेटली उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा जिसको आप लोग एंगुलर मोमेंटम कहते हो, कैपिटल L। सो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम मतलब जब कभी कोई बॉडी मोशन में रहेगी तो मोशन में रहने के बाद डेफिनेटली उस बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी और वेलोसिटी जो होगी और उस बॉडी का जो मास होगा, सो मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को कहा जाता है मोमेंटम। यदि कोई ऑब्जेक्ट एक लीनियर मोशन में है तब उस बॉडी के पास में जो कुछ भी मोमेंटम रहेगा आप उसको लीनियर मोमेंटम कहोगे और जिसका आंसर रहेगा मास इनटू लीनियर वेलोसिटी। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो एक लाइन में मूव नहीं कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन तो ऐसे एंगल में मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यदि एंगल में मूव कर रहा है तो तब आप इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम को कहोगे एंगुलर मोमेंटम। सो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन देता है एजिमुथल क्वांटम नंबर और जिसको कैलकुलेट किए थे हमने L into L+1। एंगुलर momentum of electron is represented by capital L
This small l is nothing but the azimuthal quantum number values. So under root of l into l plus 1 into h upon 2 pi, and this is the formula for angular momentum of electron. और हर सबशेल के लिए आप एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। यदि आप फॉर एस सबशेल में यदि इलेक्ट्रॉन होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? सो हियर इन दिस फॉर्मूला वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ एल। सो एस सबशेल की एल की वैल्यू 0 है। उसके बाद में वैसे ही फॉर पी सबशेल द वैल्यू ऑफ वी हैव टू पुट हियर द वैल्यू ऑफ पी सबशेल के लिए एल की वैल्यू 1। सो एल की वैल्यू 1 यहां पर पुट करोगे। सो वैसे ही यहां पर एंगुलर मोमेंटम का आंसर यहां पर 0 पुट अगर करते हो एस सबशेल के लिए तो 0 इंटू 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब 1 और 1 इंटू 0 मतलब 0। सो अंडर रूट ऑफ 0 विल बी 0। सो आंसर विल बी 0। एल की वैल्यू 0 है। सर यहां पर एल की वैल्यू अगर 1 पुट करते हो तो ये 1 प्लस 1 2 अंडर रूट ऑफ 2 इंटू एच अपॉन 2 पाई। वैसे ही फॉर डी सबशेल यदि इलेक्ट्रॉन डी सबशेल में है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर डी सबशेल इज 2। सो पुट हियर 2। सो आंसर विल बी 2 यहां पर पुट करोगे 2 प्लस 1 मतलब 3 2 जा 6 अंडर रूट ऑफ 6 इंटू एच अपॉन 2 पाई। वैसे ही फॉर एफ सबशेल सो एफ सबशेल के लिए ये वैल्यू क्या होती थी? L इक्वल्स टू 3। सो L इक्वल्स टू 3 प्लस 1 4 4 3 जा 12। सो अंडर रूट ऑफ 12 यहाँ पर 3 प्लस 1 4 4 3 जा 12 अंडर रूट ऑफ 12 h अपॉन 2 पाई। तो इस तरीके से आप एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कैलकुलेट करते थे। कभी 0 आती थी, कभी √2 इंटू एच पाई आती थी, कभी √6 इंटू एच पाई आता था, तो कभी √12 इंटू एच पाई आता था। इसका कहने का मतलब एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब जिस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए आपको मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है और डायरेक्शन की भी जरूरत होती है। सो एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको उसके मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू क्या क्या हो सकता है। इलेक्ट्रॉन यदि एस सबशेल में है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये रहेगी। इलेक्ट्रॉन अभी पी सबशेल में है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये रहेगी। इलेक्ट्रॉन यदि डी सबशेल में है तो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू यही रहेगी। और क्वांटम मैकेनिक्स का यही तो किस्सा है कि सर हर एक एनर्जी स्टेट या हर एक चीज की वैल्यू फिक्स रहेगी, तय रहेगी। एक तो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना रहेगा, नहीं तो इतना रहेगा, नहीं तो इतना रहेगा। √4 इंटू एच अपॉन 2 पाई कभी नहीं रह सकता। √5 इंटू एच अपॉन 2 पाई कभी नहीं रह सकता। सो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू फिक्स होती है, क्वांटाइज्ड होती है, और ये एंगुलर मोमेंटम की मैग्नीट्यूड को बताता था एजिमुथल क्वांटम नंबर। लेकिन अभी मुझे सामने बढ़ना है और अब पता लगाना है कि ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इसकी डायरेक्शन क्या है। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेट करने के लिए मैं तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ जाता हूं, और वो तीसरा क्वांटम नंबर होता है दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। So azimuthal quantum number, azimuthal gives idea about the magnitude of angular momentum of any electron present in a subshell। और यदि इलेक्ट्रॉन p सबशेल में है तो ठीक है, उसका एंगुलर मोमेंटम √2 इंटू एच अपॉन 2 पाई होगा। लेकिन सवाल ये है कि सर इस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहेगा, एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहेगा। सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है हमारा तीसरा क्वांटम नंबर, और उस तीसरे क्वांटम नंबर को कहा जाता है दोस्तों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर।
सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। सो नाम से ही पता चल रहा है मैग्नेटिक। सर इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन ये एक चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल है मतलब सर चार्ज मूव हो रहा है तो डेफिनेटली सर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड भी तैयार होगी। सो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या रहेगा, जैसे, और ये जो डायरेक्शन मतलब यहां पर मैं लिख सकता हूं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट और डेजिग्नेट्स डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मतलब कोई सबशेल यदि है, ठीक है यार, पी सबशेल है, और पी सबशेल कौन से शेप का है, पी सबशेल कौन से शेप का है, तो डम्बेल्ड शेप का है। अब सवाल ये है कि सर ये पी सबशेल यदि है और डम्बेल्ड शेप का यदि है तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये पी सबशेल के दोनों लोब्स एक्स एक्सिस पर रह सकते हैं, मतलब एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये रही। अगर एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन ये रहती है तो इसको आप लोग कहोगे वाई एक्सिस, इसको कहोगे आप पी वाई ऑर्बिटल। मतलब डंबेल अगर एक्स एक्सिस पर है तो पी एक्स, डंबेल यदि वाई एक्सिस पर है तो पी वाई, और डंबेल यदि जेड एक्सिस पर है तो पी जेड। मतलब बात एक नई पता चल रही है कि ये जो सबशेल है, ठीक है सर आपने डंबेल शेप के कहे, लेकिन सवाल ये है कि इस डंबेल के लोब्स कौन से एक्सिस पर प्रेजेंट है। यदि एक्स एक्सिस पर है तो आप उसको पी एक्स कहोगे, यदि वाई एक्सिस पर है उसको पी वाई कहोगे, यदि जेड एक्सिस पर है तो आप पी जेड कहोगे। कहने का मतलब ऐसा, जिन सबशेल्स की आप बात कर रहे थे उन सबशेल का ओरिएंटेशन अलग अलग हो सकता है। सो वो ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो गिव्स अस आइडिया और डेजिग्नेट्स the direction of angular momentum as well as possible orientation कि कोई सबशेल कितने डायरेक्शन में मूव हो सकता है, कोई सबशेल का ओरिएंटेशन कितने डायरेक्शन में रह सकता है। पी सबशेल डंबेल है तो डंबेल ये एक्स एक्सिस पर रह सकता है, डंबेल वाई एक्सिस पर रह सकता है, डंबेल जेड एक्सिस पर रह सकता है। तो ये इन सबशेल का ओरिएंटेशन क्या क्या रह सकता है। सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज इट गिव्स अ पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, और उस पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल को ही कहा जाता है दोस्तों ऑर्बिट। ऑर्बिटल कहेंगे उसको, ऑर्बिटल। ऑर्बिट म्हणजे शेल, ऑर्बिटल म्हणजे जर डंबेल एक्स एक्सिसवर असेल तर हा पी सबशेलच आहे, पण याचा ओरिएंटेशन अलॉंग एक्स एक्सिस आहे म्हणून त्याला पी एक्स ऑर्बिटल म्हणायचं। पी सबशेलचा ओरिएंटेशन जर वाय एक्सिसवर असेल तर अशा वेळेस त्याच्या एंगुलर मोमेंटमची डायरेक्शन चेंज होऊन जाईल। तो ऐसे केसेस में इसको आप पी वाई ऑर्बिटल कहोगे। और यदि पी सबशेल जेड एक्सिस के ऊपर है तो अब आप कहोगे कि सर अब ये इसका ओरिएंटेशन अलॉन्ग जेड एक्सिस है, अब मैं इसको पी जेड ऑर्बिटल कहूँगा। सो पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल या ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। जेड एक्सिस यदि मैं ऐसे लिखता हूँ और ये रहा मेरा जेड एक्सिस, तो ये पी जेड ऑर्बिटल। तो वैसे ही सर अगर डबल डंबेल शेप डी ऑर्बिटल है तो डबल डंबेल का भी ओरिएंटेशन अलग अलग रह सकता है। तो एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल क्या क्या रह सकते हैं। सर ये जो पॉसिबल ओरिएंटेशन है ये भी क्वांटाइज्ड है, ये भी फिक्स है। एक तो पी सबशेल एक्स एक्सिस पर रहेगा, नहीं तो वाई एक्सिस पर रहेगा, नहीं तो जेड एक्सिस पर रहेगा, बीच में कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब जैसे एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ये क्वांटाइज्ड होता है, फिक्स्ड होता है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जब उस सबशेल में मूव करेगा उस सबशेल का ओरिएंटेशन
एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा। एक तो ऑर्बिटल अलोंग एक्स एक्सिस ओरिएंटेशन हो सकता है, नहीं तो वाई एक्सिस, नहीं तो जेड एक्सिस। यही 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन है पी सबशेल के लिए। ये फिक्स है सर, ये क्वांटाइज्ड है, ये फिक्स है, और यही तो कहना है क्वांटम मैकेनिक्स का। सो क्वांटम मैकेनिक्स के मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ अँग्युलर मोमेंटम ॲज वेल ॲज पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, आणि त्यालाच म्हणता तुम्ही ऑर्बिटल. इट इज डिनोटेड बाय द सिम्बॉल स्मॉल एम. मॅग्नेटिक फील्डच्या प्रेझेन्समध्ये ऑर्बिटल्सचा ओरिएंटेशन काय काय असेल, सबशेलचं पॉसिबल ओरिएंटेशन काय काय असेल, मॅग्नेटिक फील्डमुळे सबशेलचा ओरिएंटेशन कोणत्या कोणत्या डायरेक्शनमध्ये राहू शकतो ते सांगतो आहे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया जाता है. सो स्मॉल m वैल्यू कहाँ से कहाँ हो सकती है? स्मॉल l वैल्यू रेंजेस फ्रॉम स्मॉल l टू माइनस l टू प्लस l, एंड स्मॉल l इज नथिंग बट द एजिमुथल क्वांटम नंबर. देखते हैं हम लोग क्या क्या हो सकता है. और कैसे कैसे ऑर्बिटल्स दिखते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन ठीक है तीसरे शेल में है, तीसरे शेल के पी सब शेल में है, ऐसा एजिमुथल क्वांटम नंबर बता रहा है. तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताएगा आपको कि पी सब शेल जो है उसका ओरिएंटेशन कैसा है. जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट एक्स एक्सिस पर है तो उसको पी एक्स ऑर्बिटल कहोगे, वाई एक्सिस पर ओरिएंटेशन है उसको पी वाई ऑर्बिटल कहोगे, और पी जेड एक्सिस पर है ओरिएंटेशन तो उसको पी जेड ऑर्बिटल कहोगे. सो इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एज वेल एज पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल, और वो भी फिक्स होती है सर. दैट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, एंड m वैल्यू रेंजेस फ्रॉम. सो कहाँ से कहाँ रेंज करता है? रेंज करता है कि ये स्मॉल l2 माइनस l के तरफ. तो ये जो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम निकाली जाती है वो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है. जैसे कि कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे मूव कर रहा है, चार्ज अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में रहेगा, एंगुलर मोमेंटम इस डायरेक्शन में रहेगा. तो एक को आप पॉजिटिव पार्ट कहोगे अबाउ द प्लेन और एक को कहोगे निगेटिव पार्ट बिलो द प्लेन. तो पॉजिटिव निगेटिव हम लोग कंसिडर करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू, और डायरेक्शन बता रही है आपको, और डायरेक्शन ये पॉजिटिव रह सकती है, नेगेटिव रह सकती है. तो ये रहा सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में. इलेक्ट्रॉन यदि मूवमेंट में है तो उसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन ये अलोंग जेड एक्सिस रहेगा. जेड एक्सिस को हम लोग रेफरेंस एक्सिस मानते हैं. तो अभी हम लोग को देखना है कि ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू कहाँ से कहाँ वैरी हो सकती है. ये कितने सबशेल कितने ऑर्बिटल हो सकते, एखाद्या सबशेलचं पॉसिबल ओरिएंटेशन किती राहू शकतो. म्हणजे पी सबशेल जर असेल तर पी सबशेलचा ओरिएंटेशन एक्स वाय आणि झेड तीनच पॉसिबल ओरिएंटेशन आहे. कसं काढलं तर पॉसिबल ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला ट्वाइस एल प्लस वन. ट्वाइस एल प्लस वन. तो ये कैलकुलेट कैसे करना ट्वाइस एल प्लस वन, आणि जितकी ट्वाइस एल प्लस वनची व्हॅल्यू येईल तितक्याच मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज पण राहतील, मायनसपासून सुरू होतील आणि प्लसला जाऊन एंड होतील. ये इंटीजर्स है, वैल्यूज़ है, आंकड़े है. पॉसिबल ओरिएंटेशन की जो कुछ भी वैल्यू आएगी आप एस सबशेल के लिए पुट करते हो तो अलग, सर पी सबशेल के लिए पुट करते हो तो अलग, और मैंने बताया आपको एस सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, पी सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 1, डी सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 और एफ सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर 3.
सो ये कैलकुलेट करने का तरीका है। तो उसके लिए मुझे चार्ट ड्रॉ करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं पढ़ते। आपको बीएससी 5th सेमेस्टर में जब क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ाऊंगा तो क्वांटम मैकेनिक्स में आप लोगों को ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो आपको बताऊंगा। अभी हम लोग बीएससी 1st सेमेस्टर में हैं, तो इतनी जो आइडिया है ये आइडिया आपको पता होनी चाहिए। कहाँ से वैल्यूज़ आई, कैसे कैलकुलेट किए, सब डेरिवेशन है। हायर लेवल पर जाना पड़ेगा, आपको फाइनल ईयर तक पहुँचना पड़ेगा, तब जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा कि क्या स्क्रॉडिंजर इक्वेशन है। सर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -2 है तो उसका क्या मतलब है, +2 है तो उसका क्या मतलब है। अभी आपको फिलहाल वो सब एक्सप्लेन करके बताने की ज़रूरत नहीं, तो इतनी आइडिया आप लोगों को काफ़ी है बीएससी 1st ईयर के लिए। सो अब हम लोग देखते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज कौन से सबशेल का कितना पॉसिबल ओरिएंटेशन रह सकता है। और ओरिएंटेशन, पॉसिबल ओरिएंटेशन का आंसर जितना आएगा उतनी ही मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज रहेगी, और आप कहोगे उस सबशेल का उतने ही डायरेक्शन में ओरिएंटेशन हो सकता है। आप कहोगे उस सबशेल में उतने ही ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रह सकते हैं। सो कौन से सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट रह सकते हैं। ऑर्बिटल्स म्हणजे सबशेलचा पॉसिबल ओरिएंटेशन। तर एखाद्या सबशेलचे पॉसिबल ओरिएंटेशन किती राहू शकतात, एखाद्या सबशेलचे किती ऑर्बिटल्स बनू शकतात, म्हणजे डायरेक्शनच सांगत आहेत ना तुम्हाला। सो हम लोग मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए एक चार्ट बनाते हैं अलग अलग सबशेल के लिए, कि अलग अलग सबशेल के लिए क्या क्या वैल्यूज रहेगी। तो पहला जो कॉलम रहेगा मैं कहूँगा सबशेल, पहला रो। उसके बाद में सेकेंड रो में मैं लिखूंगा उसका एल वैल्यू, एजिमुथल क्वांटम नंबर। तीसरे मैं कॉलम में लिखूंगा उसका ट्वाइस L + 1 वैल्यू, मतलब ओरिएंटेशन फैक्टर ट्वाइस L + 1 वैल्यू। और चौथे इसमें लिखूंगा मैं M वैल्यूज, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज काय काय राहू शकतील। आणि पाचव्या रो मध्ये लिहितो आहे मी की ऑर्बिटल्स किती राहतील। अब ये सबशेल्स की तरफ चल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, जगह यहां पर मैं एडजस्ट कर रहा हूं। सो कौन से सबशेल है, सबशेल के लिए एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है, तो ये तो आप लोग पढ़ चुके हो। सर सबशेल कौन से रह सकते हैं, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और वैसे ही एफ सबशेल। सर एस सबशेल साठी एजिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू 0 आहे, 0 आहे। एजिमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू पी सबशेल के लिए 1, डी सबशेल के लिए 2, एफ सबशेल के लिए 3। म्हणजे मी जर म्हटलं की तुम्हाला की एक इलेक्ट्रॉन आहे ज्याचा एजिमुथल क्वांटम नंबर 2 आहे, तर तुम्ही म्हणाल सर इलेक्ट्रॉन डी सबशेलमध्ये असायला पाहिजेत। पण त्या डी सबशेलचा ओरिएंटेशन कसा असेल ते मात्र तुम्हाला मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरने त्याची आयडिया मिळेल। सो ट्वाइस L + 1 व्हॅल्यू म्हणजे एखादा सबशेल किती पॉसिबल डायरेक्शनमध्ये ओरिएंट करू शकतो। सो ओरिएंटेशन फॅक्टर कह सकते आप इसे, ट्वाइस L + 1। सर इथे जर ट्वाइस L + 1 L च्या जागेवर 0 पुट करावं लागेल, कारण की एस सबशेलसाठी L ची व्हॅल्यू 0। सो 2 × 0 + 1, सो आन्सर विल बी 1। म्हणजे एस सबशेलसाठी एजिमुथल क्वांटम नंबर, सॉरी एस सबशेलसाठी एजिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू 0 आहे, ओरिएंटेशन फॅक्टरची व्हॅल्यू 1 आली। म्हणजे एस सबशेलचा ओरिएंटेशन एकच राहू शकेल, स्पेरिकल, सिमेट्रिक। स्पेरिकल, हा सर्कल नाही म्हणताय मी, स्पेरिकल म्हणताय, सिमेट्रिक, सर्व बाजूने सारखं, म्हणजे एकच पॉसिबल ओरिएंटेशन आहे। अरे यार फुटबॉल आप ऐसे पकड़ो या थोड़ा टिल्ड करके पकड़ो या कैसे भी पकड़ो सर, वो तो सिमेट्रिक दिखेगा आप लोगों को, वैसे ही। सो पॉसिबल ओरिएंटेशन व्हॅल्यू इज 1 आणि एम ची व्हॅल्यू पण 1च राहील। मग 1 म्हणजे किती, तर 1 म्हणजे 0 ठेवायचं सेंटरला। 0च का बरं ठेवायचं, -1 का नाही ठेवायचं, -2 का बरं नाही ठेवायचं, सांगेल तुम्हाला बीएससी 5th सेमेस्टरमध्ये। सध्या ते एक्सप्लेनेशन, त्याच्या डेरिवेशनकडे जाण्याची सध्या गरज नाही, ठीक आहे। सो ये एम की व्हॅल्यू, मग सब त्याच्या ओरिएंटेशन फॅक्टरची जर एकच व्हॅल्यू आली, याचा अर्थ एस सबशेलमध्ये एकच ऑर्बिटल प्रेझेंट आहे आणि ज्याचा नावही एस ऑर्बिटलच आहे। जैसे दिल्ली, मैंने आपको कहा ना कि एक कंट्री है, कंट्री में अलग अलग स्टेट्स होते हैं, स्टेट्स में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं,
शेल में अलग अलग सब शेल्स होते हैं, सब शेल में अलग अलग ऑर्बिटल्स रह सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ सब शेल। लेकिन दिल्ली एक ऐसा स्टेट है कि वही डिस्ट्रिक्ट वही स्टेट। समझ में आ रहा है? दिल्ली एक ऐसा स्टेट है जिसको आप लोग क्या कहते हो कि वही स्टेट है सर, वही डिस्ट्रिक्ट है, वही तहसील है, ऐसा ही आप लोग कहते हो। तो सर सेम एस सबशेल तोच एस सबशेल आणि तोच एस ऑर्बिटल सुद्धा। पी सबशेल के लिए यदि आप ट्वाइस एल प्लस 1 वाला फॉर्मूला यूज करोगे और एल की वैल्यू 1 पुट करोगे, सो 2 इंटू 1 प्लस 1, सो आंसर विल बी 3। म्हणजे पी सबशेल हा 3 प्रकारचा ओरिएंटेशन दाखवू शकतो, अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाय एक्सिस, अलॉन्ग झेड एक्सिस। सो एम व्हॅल्यूज बी 3 रहेगी, 0 सेंटरमध्ये ठेवायचं, +1 राईट हँड साईडला, -1 लेफ्ट हँड साईडला, झाल्या 3 व्हॅल्यूज, -1, 0, +1। मग ऑर्बिटल कोणते कोणते? तर PX, PZ, PY, म्हणजे डंबेल एक्स ॲक्सिसवर असेल तर PX, वाय ॲक्सिसवर असेल तर PY, झेड ॲक्सिसवर असेल तर PZ। सर डी सबशेल के लिए ऐसे ही आप लोग कैलकुलेट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 1, सो आंसर विल बी 5। मतलब डी सबशेल का ओरिएंटेशन 5 रह सकता है, मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज भी 5 ही रहेगी। जितने प्रकार का ओरिएंटेशन उतने प्रकार का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू और उतने ही प्रकार का ऑर्बिटल आप लोग कहोगे। सो 5 है, 0 सेंटर में रखोगे, +1 +2 कितने हो गए? 1 2 3 हो गए। अब लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2। अब -1 क्या है, -2 क्या है, इसका पोस्टमार्टम हम लोग अभी नहीं करते, उसको बीएससी 5th सेमेस्टर में बताऊंगा आपको कि क्या एग्जैक्ट मीनिंग है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में वगैरह मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ जनरली। सर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज 5 आल्या, म्हणजे 5 ऑर्बिटल असतील तर DXY, DYZ, DZ², DX²Y² आणि DXZ, ये 5 ऑर्बिटल। ऐसे ही यहाँ पर आप कैलकुलेट करोगे तो 7 वैल्यू निकलेगी, 7 आंसर निकलेगा, मतलब 7 ऑर्बिटल है, 0 +1 +2 +3, ऐसे ही -1 -2 -3, और ऐसे यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स हम लोग लिखते हैं, 7 ऑर्बिटल्स, FZ³ FX³ एंड सो ऑन। इस तरीके से हम लोग ऑर्बिटल्स FXYZ ऐसे हम लोग ऑर्बिटल्स लिखते हैं 7। तो ये रहा द रिलेशन बिटवीन सबशेल, ओरिएंटेशन फैक्टर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज एंड ऑर्बिटल्स। सो एक चीज ध्यान रखना है कि सर अब Px के लिए कौन सी वैल्यू, Py के लिए कौन सी वैल्यू, Pz के लिए कौन सी वैल्यू। तो यदि हम लोग यहाँ पर Px, Pz, Py की अगर बात करते हैं तो कौन से क्वांटम नंबर के लिए कौन सी वैल्यू रहेगी, तो Px के लिए हम लोग मान के चलते हैं -1, Pz के लिए हम लोग मानते हैं 0 और Py के लिए मानते हैं +1। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, चलो ये P के लिए, D की अगर बात करता हूँ तो D के लिए क्या हिसाब रहता है सर, D के लिए क्या हिसाब रहता है, ऑर्बिटल लिखते हैं DXY, DYZ, DXZ, है ना, वैसे ही DX² Y² और DZ², यही 5 ऑर्बिटल कहे आपने डी सबशेल के लिए। तर कोणत्या ऑर्बिटलसाठी कोणता ऑर्बिटल क्वांटम नंबर राहील ते सांगायचं आहे। जसं पी सबशेलसाठी सांगितलं तर DXY साठी आम्ही लिहितो -2, DYZ साठी लिहितो -1, DXZ साठी लिहितो +1, DX² Y² साठी लिहितो +2 आणि DZ² साठी लिहितो 1। पण एक गोष्ट लक्षात ठेवा की DZ² ची व्हॅल्यू किंवा Z ॲक्सेसची व्हॅल्यू तुम्ही 0च लिहिता, पण बाकीच्यांच्या व्हॅल्यूज मात्र तशा फिक्स नाही। Px ची व्हॅल्यू -1च का सर, +1 नाही राहू शकणार का, Py ची व्हॅल्यू -1 नाही राहू शकणार का, तर ते मात्र निश्चित सांगता येत नाही, कारण की ॲक्सिस तुम्ही डिसाईड करता की याला एक्स ॲक्सिस म्हणायचं, याला वाय ॲक्सिस म्हणायचं, याला झेड ॲक्सिस म्हणायचं, कुठल्या एक्सिसला एक्स म्हणायचं, वाय म्हणायचं, झेड म्हणायचं, ये आप डिसाइड करते हो, ऑब्जर्वर डिसाइड करता है।
कुछ लोग इसको एक्स एक्सिस कहेंगे, कुछ लोग वाई एक्सिस कहेंगे, कुछ लोग जेड एक्सिस भी कहेंगे। मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ। इधर से आकर कोई देखेगा तो कहेगा सर ये जेड एक्सिस है मेरे लिए। कोई इधर से आकर देखेगा ऐसे तो कहेगा सर वाई एक्सिस है मेरे लिए। मतलब ऑब्जर्वर डिसाइड करता है। म्हणजे dz स्क्वेअरची व्हॅल्यू ठीक आहे सर 0, कारण कि जब भी आप लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जब करते हो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड रहेगी उस डायरेक्शन को आप जेड एक्सिस मान के चलते हो। एक्स और वाई ये तय नहीं कर सकते हम लोग। तो dz स्क्वेयर या dz की वैल्यू को आप लोग 0 कह रहे हो, 0 से डेजिग्नेट कर रहे हो, लेकिन dxy को -2 ही लिखना, dyz को -1 ही लिखना, ये सही साबित नहीं होगा। सो एक चीज़ ध्यान रखना कि जब भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई जिस डायरेक्शन में होगी, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की डायरेक्शन जो रहेगी, उस डायरेक्शन को हम लोग z एक्सिस मान के चलते हैं। और इसीलिए dz स्क्वेयर 0, pz 0, लेकिन सर इनकी वैल्यू डिसाइडेड नहीं है। तो एक सेंटेंस में आप लोगों को ऐसे कह सकता हूं कि सिंगल वैल्यू ऑफ m डज नॉट रेफर टू एनी ऑर्बिटल। मी समजा तुम्हाला +2 व्हॅल्यू दिली तर ती dx स्क्वेअर वाय स्क्वेअर साठीच वापरा असं कंपल्शन मी तुमच्यावर करू शकत नाही। सो सिंगल वैल्यू ऑफ m डज नॉट रेफर टू एनी ऑर्बिटल। कोई लेकिन सर कोणत्या ऑर्बिटलची कोणती तरी व्हॅल्यू असेल, म्हणजे डी सबशेल असेल तर डी सबशेलसाठी ऑर्बिटल क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यूज 5 असतील, -2, -1, 0, +1, +2 जो भी है। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात की है कि जब इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड में आएगा तो इलेक्ट्रॉन के एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन क्या क्या हो सकती है। वो डायरेक्शन भी फिक्स है, एक तो ऐसे ही रहेगी, 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 मतलब फिक्स है सर। तो ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में बात की है। तो सर अभी हम लोग ने देखे कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर सबशेल के कौन से ऑर्बिटल में है, पर्टिकुलर सबशेल का ओरिएंटेशन क्या है। तो ठीक है, अब कोई भी ऑर्बिटल की अगर बात करते हो, प्रत्येक ऑर्बिटलमध्ये मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन राहू शकतात। हर ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। सो मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन इज ऑफ 2। 2 ही इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन अब 2 इलेक्ट्रॉन यदि है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन क्या है? स्पिन मोशन का मतलब क्या? तो आप लोगों को पता है कि जैसे हमारी धरती माता सन के अराउंड में घूमती है, वैसे हमारी धरती माता खुद के एक्सिस के अराउंड में भी घूमती है। ये रही समझ हमारी अर्थ और ये रहा सन। तो धरती घूमेगी ऐसे सन के अराउंड में, उसको कहा जाता है रिवॉल्यूशन। क्या कहा जाता है? रिवॉल्यूशन। और धरती अपने एक्सिस के भी अराउंड में घूमती है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए अर्थ को लगते हैं सर कितने? 365 डेज, 1 ईयर। और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए, मतलब रिवॉल्व तो हो रही है, साथ साथ खुद के एक्सिस के अराउंड में रोटेट भी होते जा रही है, और एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए 24 आवर्स, एक दिन। सर जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड घूम रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में घूम रहा है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में भी घूमता है। तर एका ऑर्बिटलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन मॅक्झिमम राहू शकतात। मग आता आम्हाला माहीत झालं की इलेक्ट्रॉन कोणत्या शेलमध्ये आहे, प्रिन्सिपल क्वांटम नंबरने सांगितलं। इलेक्ट्रॉन कोणत्या सबशेलमध्ये आहे, ॲझिमुथल क्वांटम नंबरने सांगितलं। इलेक्ट्रॉन त्या सबशेलच्या कोणत्या ऑर्बिटलमध्ये आहे, मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरने सांगितलं। पण आता डिसाईड झालं की एका ऑर्बिटलमध्ये 2च इलेक्ट्रॉन आहेत आणि माझा एक्सपेरिमेंट सुरू आहे एका इलेक्ट्रॉनवर। मग त्या इलेक्ट्रॉन एखाद्या ऑर्बिटलमध्ये समजा एकच इलेक्ट्रॉन असेल, मग त्या इलेक्ट्रॉनचा स्पिन मोशन काय असेल? एक तर तो क्लॉकवाईजही फिरू शकतो घडीच्या काटेच्या दिशेने, किंवा अँटी क्लॉकवाइजही फिरू शकतो आहे। तर इलेक्ट्रॉन का खुद के एक्सिस में मोशन जो रहता है उसको कहा जाता है स्पिन मोशन। और स्पिन मोशन क्या है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, ये बताने के लिए चौथे क्वांटम नंबर की मदद लेते हैं, एंड दैट इज स्पिन
quantum number, spin quantum number, and that is represented by small s. सो ठीक है सर, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन सवाल ये है कि वो इलेक्ट्रॉन जैसे न्यूक्लियस के अराउंड में घूम रहे हैं, वैसे इलेक्ट्रॉन खुद के एक्सिस के अराउंड में भी घूम रहे हैं। और ये जो खुद के एक्सिस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन का घूमना है, जैसे अर्थ रोटेट हो रही है खुद के एक्सिस के अराउंड में, वैसे इलेक्ट्रॉन भी रोटेट हो रहा है खुद के एक्सिस के अराउंड में। तो ये जो मोशन होता है उसको कहा जाता है स्पिन मोशन। सो सर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है? सो स्पिन क्वांटम नंबर डेजिग्नेट्स स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और स्पिन मोशन की मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि स्पिन मोशन इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ओन एक्सिस, इट्स ओन एक्सिस, खुद के एक्सिस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है। तो इलेक्ट्रॉन यदि 2 है तो एक बात तय है सर कि एक इलेक्ट्रॉन यदि क्लॉकवाइज घूम रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज ही घूमेगा। अब पहला क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, या पहला एंटी क्लॉकवाइज दूसरा क्लॉकवाइज, ये आप नहीं बता सकते। स्पिन मोशन आप कैसे तय करोगे? मैं कह रहा हूं कि ये जो मार्कर पेन है मैं घुमा रहा हूं, और मेरे हिसाब से मेरे तरफ अगर आकर देखोगे तो आप कहोगे सर इस मार्कर का स्पिन मोशन ये क्लॉकवाइज दिशा में है, मेरे तरफ आकर देखोगे तो। लेकिन आप खुद के डायरेक्शन से देखोगे तो आप कहोगे नहीं सर हमारे हिसाब से तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। मतलब ये ऑब्जर्वर तय करता है। मग पहिल्या इलेक्ट्रॉनचा मोशन क्लॉकवाइज राहील, दुसऱ्या इलेक्ट्रॉनचा मोशन अँटी क्लॉकवाइज राहील, की पहिल्या इलेक्ट्रॉनचा अँटी क्लॉकवाइज दुसऱ्याचा क्लॉकवाइज, ते मात्र ऑब्झर्वरवर सोडून द्या। पण एक गोष्ट नक्की आहे की एक ऑर्बिटलमध्ये जर 2 इलेक्ट्रॉन आहेत तर एकाचा क्लॉकवाइज आणि दुसऱ्याचा अँटी क्लॉकवाइज राहील, दोघांचाही स्पिन मोशन अपोजिट राहील। सो स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मे बी एकतर क्लॉकवाइज राहील नाहीतर अँटी क्लॉकवाइज राहील। पण एक्झॅक्टली तुम्ही असं सांगू शकत नाही की सर हा इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइजच फिरत आहे, ते ऑब्झर्वर डिसाईड करेल हो। हा दरवाजा माझ्या लेफ्ट हँड साईडला आहे आणि तुम्ही म्हणता की नाही सर आमच्या राईट हँड साईडला आहे, तर दोघांची उत्तर बरोबर आहेत, दोनों के आंसर करेक्ट है। वो तो ऑब्जर्वर तय करेगा ना सर कि ये दरवाज़ा लेफ्ट हैंड साइड में है या आप बता रहे हैं कि हम बता रहे हैं। आपके हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में होगा लेकिन हमारे हिसाब से तो राइट हैंड साइड में है। सो वैसे स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये तय करने वाला ऑब्जर्वर होता है कि ऑब्जर्वर क्या देख रहा है। सो इट मे बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जो कुछ भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है हमारा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चल रहा है कि हा इलेक्ट्रॉन कोणत्या शेलमध्ये आहे, कोणत्या सबशेलमध्ये आहे, कोणत्या ऑर्बिटलमध्ये आहे आणि म्हणता आता त्या इलेक्ट्रॉनचा स्पिन मोशन काय आहे। सो स्पिन मोशन मे बी पॉझिटिव्ह और निगेटिव्ह, क्लॉकवाइज और अँटी क्लॉकवाइज। मग दोनच पॉसिबल आहेत। जर क्लॉकवाइज असेल, इफ क्लॉकवाइज, जर इलेक्ट्रॉनचा स्पिन मोशन क्लॉकवाइज, हा समजा इलेक्ट्रॉन, हा समजा एक्सिस आणि इलेक्ट्रॉन फिरत आहे क्लॉकवाइज, ऐसे जैसे आपको ये करना है, जैसे शो करना है, इसको क्लॉकवाइज कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है क्लॉकवाइज दिशा में, तो ऐसे केसेस में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू रहेगी +1/2। और यदि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट हो रहा है, ऐसे ऑब्जर्वर को अगर प्रतीत होता है, तो ऐसे केसेस में मैं कहूँगा कि इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, ऐसे खुद के एक्सिस के अराउंड में ऐसे, तो आप कहोगे सर इसका स्पिन क्वांटम नंबर -1/2 है। +1/2 स्पिन क्वांटम नंबर को आप पॉजिटिव अपवर्ड एरो से भी दिखाते हो और एंटी क्लॉकवाइज मोशन को आप डाउनवर्ड एरो से भी दिखा सकते हो। सो क्लॉकवाइज अँटी क्लॉकवाइज। पण एक गोष्ट नक्की की एकाच ऑर्बिटलमध्ये असणारे दोनही इलेक्ट्रॉन, मॅक्झिमम 2 इलेक्ट्रॉन राहू शकतात, तर एक क्लॉकवाइज असेल, दुसरं अँटी क्लॉकवाइज असेल। दोघांचे जर क्लॉकवाइज असतं तर एक ही ऑर्बिटल में रहने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन यदि सेम रहता तो हम कहते सर स्पिन मोशन, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, घूमेगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में यदि घूमेंगे
तो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करेगी, अपोज करना शुरू कर देगी। मतलब ऐसा सिस्टम पॉसिबल नहीं, इसलिए एक क्लॉकवाईज तो दुसरा अँटी क्लॉकवाईज रहना चाहिए। पण समजा मी म्हटलं एकच इलेक्ट्रॉन आहे तर त्याचा स्पिन क्वांटम नंबर काय, तर तुम्ही म्हणाल सर नक्की सांगू शकत नाही आम्ही, एक तर त्याला +1/2 म्हणावं लागेल, नाही तर -1/2 म्हणावं लागेल। एकतर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाईज असेल, नाहीतर इलेक्ट्रॉनचा स्पिन मोशन अँटी क्लॉकवाईज असेल, ते आम्ही रिजिडिटीने सांगू शकत नाही, ते ऑब्झर्वर डिसाईड करेल। सर मला जी गोष्ट क्लॉकवाईज फिरताना दिसते तर ती गोष्ट तुम्हाला अँटी क्लॉकवाईज फिरताना दिसू शकेल। आणि म्हणून हम लोग जब भी लिखते हैं कि स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ एनी इलेक्ट्रॉन मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, एक तर क्लॉकवाइज नाहीतर मग अँटी क्लॉकवाइज, दोन पैकी एक फिक्स आहे, दोन पैकी एक फिक्स आहे, इसलिए डिनोमिनेटर में 2 लिखा और न्यूमरेटर में 1 लिखा। दो में से एक फिक्स है सर, दो में से एक फिक्स है सर। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में हमने बात की है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर है तो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में है, कौन से सब शेल में है, कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल में है तो उसका स्पिन मोशन क्या है, ऐसे ये क्वांटम नंबर मुझे इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया कि यदि आप आपके दोस्त को लेटर भेजते हो फॉरेन में, पिन कोड लिखना पड़ता है, वो आंकड़े बताते हैं कि मेरी पोजीशन क्या है, मैं कौन से कंट्री में रहता हूँ, दूसरा आंकड़ा बताता है मैं कौन से स्टेट में रहता हूँ, तीसरा आंकड़ा बताता है कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, चौथा आंकड़ा बताता होगा कि मैं कौन से तहसील में रहता हूँ, पांचवा आंकड़ा बताता होगा कि मेरा एरिया कौन सा है ना। तो ये जैसे पोस्टल डिपार्टमेंट कोई पर्सन की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए जैसे पिन कोड देता है, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए ऐसे ही पिन कोड की मदद लेता है, और ऐसे 4 आंकड़ों के सेट को ही कहा जाता है क्वांटम नंबर्स। सो ये रहा 4 क्वांटम नंबर के बारे में डिस्क्रिप्शन। एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर विच गिव्स अस आइडिया अबाउट द शेल मेन एनर्जी लेवल। एजिमुथल क्वांटम नंबर गिव्स अस आइडिया अबाउट द शेप ऑफ सबशेल, म्हणजे सबशेल कोणत्या सबशेलमध्ये इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड बताता था, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है मुझे कि उस एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और मतलब ऑर्बिटल क्या है, जी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में उसका ओरिएंटेशन क्या है, और स्पिन क्वांटम नंबर बताता है कि इलेक्ट्रॉन का स्पिन मोशन क्या है। सो ये हो गया हमारे क्वांटम नंबर के बारे में दोस्तों। तो ध्यान रखिए एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डिफाइन क्वांटम नंबर एंड एक्सप्लेन। 4 में से कोई भी 2 क्वांटम नंबर आपको एक्सप्लेन करने के लिए कहा जाएगा, तो ये आपको एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है सर, ये हो गया क्वांटम नंबर्स के बारे में। अब उससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर लेता हूँ कि एग्जाम में यदि क्वेश्चन पूछते हैं कि राइट, क्वेश्चन कैसे रह सकता है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, राइट क्वेश्चन नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज, 4 क्वांटम नंबर म्हणजे कोणते कोणते, स्मॉल एन, स्मॉल एल, एम आणि एस वैल्यूज फॉर, अब कोई भी इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ मैं, फॉर, मैं अपने मन से एग्जाम्पल बना सकता हूँ, 3s इलेक्ट्रॉन, म्हणजे इलेक्ट्रॉन 3s मध्ये आहे। 3s सर 3 इंडिकेट करता है आंकड़े, मुझे ये बताना है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 3s ऑर्बिटल में है, तो उस 3s ऑर्बिटल में प्रेजेंट रहने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नेटिक अज़ीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी, स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या रहेगी। ये 3s तो मैंने अपने मन से सिलेक्ट किया दोस्तों, आप 4s लिख सकते थे, आप 4p लिख सकते थे, आप 4d लिख सकते थे, आप 1s लिख सकते थे, आप 2p लिख सकते थे, ढेर सारे एग्जाम्पल बनेंगे, एक पूरा का पूरा वीडियो बन सकता है, एक क्या और भी वीडियो बन सकते हैं सिर्फ एग्जाम्पल के ऊपर। तो सिंपल से टॉपिक है, एग्जाम में एक आध मार्क के लिए कभी पूछ लेता है, सो आंसर क्या रहेगा। सो इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है,
3s इलेक्ट्रॉन के बारे में बात चल रही है। तो ये जो पहला आंकड़ा है दोस्तों, ये जो पहला आंकड़ा है जो सामने लिखा गया है, ये बता रहा है मुझे इलेक्ट्रॉन तीसरे शेल में, पहले दूसरे तीसरे शेल में है, इलेक्ट्रॉन तीसऱ्या शेल मध्ये आहे। सो सिंस, मैं आंसर लिख रहा हूं पहले पॉइंट में, सिंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, ये 3 आंकड़ा बता रहा है, प्रेजेंट इन थर्ड शेल, सो देयरफॉर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर व्हॅल्यू फॉर दिस इलेक्ट्रॉन विल बी 3। तिसऱ्या शेलमध्ये आहे 3, 4 असते तर चौथा क्वांटम नंबर लिहिला असता। बी, ॲझिमुथल क्वांटम नंबरसाठी सबशेल बघायचं, मग सबशेल कोणता आहे तर एस सबशेल आहे, एस सबशेल। तर आता मी लिहिणार सिन्स इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट इन एस सबशेल, सो देयरफॉर एस सबशेल साठी ॲझिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू 0, सो एल व्हॅल्यू विल बी 0। तिसरा, सर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू, पण त्याच्यासाठी तुम्हाला पहिले ओरिएंटेशन फॅक्टर काढावं लागेल। सो ओरिएंटेशन फॅक्टर कोणासाठी, फॉर इलेक्ट्रॉन एस सबशेल मध्ये आहे, एस सबशेल, एंड दैट इज गिवन बाय, कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्वाइस एल प्लस 1। सो एल की वैल्यू एस सबशेल के लिए क्या होती है 0, सो 2 इंटू 0 प्लस 1, सो आंसर विल बी 1। सो ओरिएंटेशन फॅक्टरची व्हॅल्यू 1 आहे, देयरफॉर एम व्हॅल्यू इज इक्वल्स टू, एकच व्हॅल्यू लिहायची आहे, एकच व्हॅल्यू लिहायची आहे, तीही कोणती 0, कारण की 0 सुद्धा एक व्हॅल्यूच आहे सर। एखाद्याला एक्झाममध्ये जर 0 मार्क मिळत असतील तर डिसअपॉइंट होण्याची गरज नाही, कारण की 0 मिळणे सुद्धा काहीतरी मिळण्याचा एक प्रकारच आहे, बरोबर। नेक्स्ट अटेम्प्टमध्ये प्रिपेअर करा, त्या 0ला कसं वाढवायचं आहे ते डिसाईड करा। सो 0 सुद्धा एक आकडाच आहे सर। सो मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू या इलेक्ट्रॉनसाठी झाली 0। आणि आता स्पिन क्वांटम नंबरसाठी तुमचा स्टेटमेंट सेम राहील सर्वच एक्झाम्पलसाठी, की स्पिन क्वांटम नंबर मे बी +1/2 और -1/2, आणि ते नाही सांगता येणार सर। सो स्पिन क्वांटम नंबर फॉर एनी इलेक्ट्रॉन मे बी +1/2 और -1/2। सो इस तरीके से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल को सॉल्व किए। ऐसे ही मैं एग्जाम्पल बनाते जाता हूँ खुद के मन से, जितने एग्जाम्पल चाहे उतने बनाऊँ यार मैं, तो जितने एग्जाम्पल चाहे उतने बनाऊँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा एग्जाम्पल नंबर 2, राइट द 4 क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 4p इलेक्ट्रॉन, चौथ्या शेलमधला p सबशेल। मग आन्सर कसं लिहिणार सर, इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे 4p मध्ये, मग 4 काय रिप्रेझेंट करतो, 4 रिप्रेझेंट करतो इलेक्ट्रॉन इज प्रेझेंट इन 4th शेल, आणि इलेक्ट्रॉन जर चौथ्या शेलमध्ये तुम्ही म्हणाल त्याचा प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर 4 आहे, तर n = 4। मग आता ॲझिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू काढण्यासाठी सबशेल पहा, सबशेल आहे p, तर p सबशेल सिन्स इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन p सबशेल, आणि p सबशेलसाठी ॲझिमुथल क्वांटम नंबरची व्हॅल्यू सांगितली मी 1 असते। सो ॲझिमुथल क्वांटम नंबर की व्हॅल्यू 1। आता मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर काढायचा आहे, तर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबर काय कसं काढायचं, तर त्यासाठी ओरिएंटेशन फॅक्टर काढावं लागेल। सो ओरिएंटेशन फॅक्टर फॉर p सबशेल इज ट्वाइस l प्लस 1, सो l की वैल्यू 1 है, सो 2 इंटू 1 प्लस 1 एंड 2 1 जा 2 प्लस 1 3, म्हणजे ओरिएंटेशन फॅक्टर 3 राहू शकतात, x ॲक्सिस, y ॲक्सिस नाहीतर z ॲक्सिसवर, आणि म्हणून ओरिएंटेशन फॅक्टरचा आन्सर 3 आहे। 3 पॉसिबल ओरिएंटेशन राहू शकतात, तर मॅग्नेटिक क्वांटम नंबरच्या व्हॅल्यू पण 3 राहतील। 0 सेंटरला लिहायचं, राईट हँड साईडला +1, लेफ्ट हँड साईडला -1। आता px साठी कोण, py साठी कोण, pz साठी कोण, तर ते मी तुम्हाला सांगितलं की pz, z साठी लक्षात ठेवायचं 0, px py च्या व्हॅल्यू स्पेसिफाय कन्फर्म सांगू शकत नाही आपण, कारण की x आणि y ॲक्सिस कोणतं डिसाईड करायचं ते आपण डिसाईड करू शकत नाही। सो m व्हॅल्यूज विल बी दिस, या 3 पैकी एक असेल,
या तीनपैकी कोणतीही एक व्हॅल्यू असेल त्या इलेक्ट्रॉनसाठी. आणि चौथा पॉईंट तर ॲज इट इज आहे मित्रांनो. तर हे झालं तुमच्या क्वांटम नंबर्सबद्दल, म्हणजे 2 क्वांटम नंबर एक्सप्लेन केले आपण. कोणते 2 क्वांटम नंबर आज? magnetic quantum number, azimuthal quantum number. So in this way we have completed a topic of quantum numbers of the lesson number 1 of unit number 1 of inorganic chemistry, BSc फर्स्ट सेमेस्टर RTMNU. तो ये क्वांटम नंबर्स के बारे में यहाँ पर हम रुकेंगे. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और इंटरेस्टिंग टॉपिक, और वो इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑब्व्यू प्रिंसिपल, हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी और प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. सो हियर आई हैव टू स्टॉप. थैंक यू सो मच.